प्रणाम सभी को। मैं हंसा कुमार जी फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच अपनी एक कविता लेके। कविता का शीर्षक है परिवार। सच में परिवार बहुत ही सबका अपना अपना प्यारा होता है और परिवार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे बड़े बड़े दुख भी छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि सभी का सहयोग मिलता है और बातों बातों में भी तकलीफ भी कट जाती है, पता भी नहीं चलता। तो परिवार बहुत अच्छा जगह है, कष्टों को हरने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए भी। लेकिन हर परिवार में ऐसा नहीं होता है, कुछ परिवार दुख देने के लिए भी होते हैं, क्योंकि परिवार कहने से नहीं होता है, परिवार बनाना पड़ता है। और परिवार वहीं पे बन पाता है जहाँ पे सभी में स्वार्थ तो होता ही है, उसके साथ त्याग की भी भावना होना चाहिए। एक अगर त्याग रहा है, दूसरा स्वार्थ में ही डूबा है, वहाँ पे महाभारत होती है, रामायण में। क्योंकि त्याग की भावना सब में होनी चाहिए, खास तौर से बड़े में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में बड़े हैं, परिवार में सबसे बड़े हैं, तो आपको पता होगा कि हमें किस तरह से इज्जत सम्मान पाना है परिवार में। तो उस ढंग से आपको लेके चलना पड़ता है। तो स्वार्थ तो सभी में है, सभी मनुष्य में स्वार्थ है, लेकिन उसके साथ साथ त्याग की भी भावना होना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को फिर अपनी कविता सुनाती हूँ। परिवार। मिलजुल कर रहना सिखलाते, प्रेम हर्ष है दिखाते, प्यार विश्वास से बंध कर रिश्ते नाते जोड़े जाते। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहे, खुशियों से भरा परिवार रहे, बच्चे बच्चे हो संस्कारी, उनकी खुशी मौन पर भारी। बच्चे बच्चे हो संस्कारी, उनकी खुशी मौन पर भारी। बड़े का वो करे सम्मान, इससे बढ़े अपनों का मान। बड़े का वो करे सम्मान, इससे बढ़े अपनों का मान। उपहारों में प्यार ही प्यार रहे, भरा पूरा परिवार रहे। गमों का वक्त न आए, आए तो पल में टल जाए। गमों का वक्त न आए, आए तो पल में टल जाए। भावों से बंधा रिश्तों का डोर, अपनों पर न हो कभी कमजोर। सुख दुख में एक साथ रहे, ऐसा अपना परिवार रहे। किस्मत से मिलते हैं अपने माँ पिता और जहान। किस्मत से मिलते हैं अपने माँ पिता और जहान। कर्म हमेशा ऐसा करना जिससे बढ़े अपनों का मान। कर्म हमेशा ऐसा करना जिससे बढ़े अपनों का मान। कुदरत की दया की बरसात रहे, रिश्तों से जुड़ा परिवार रहे। कुदरत की दया का बरसात रहे, रिश्तों से जुड़ा परिवार रहे, ऐसा अपना परिवार रहे। सच में सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति प्यार बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की भी कमी के कारण विश्वास परिवार टूट जाता है। क्योंकि जहाँ विश्वास टूटता है तो वहाँ तो टूटना यानी कि परिवार का है ही, कोई नहीं जोड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि त्याग की भावना। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि बड़ों में त्याग की भावना पहले होनी चाहिए, साथ में छोटों में भी होनी चाहिए। क्योंकि त्याग की भावना जो होती है ना, यही परिवार को जोड़ के रखता है। सिर्फ स्वार्थ ही रहेगा तो वहाँ पे परिवार नहीं जुड़ सकता है। क्योंकि एक स्वार्थ में मरता रहेगा, एक त्यागते त्यागते मरता रहेगा, तो उस परिवार में प्रेम कहाँ से आएगा। परिवार में स्वार्थ के साथ साथ त्याग की भी भावना होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अगर हमारे साथ समस्या, हम घर के बड़े हैं, अगर कोई हमारे साथ समस्या आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये समस्या छोटे के साथ भी होना ही चाहिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो छोटे को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि त्याग की भावना होना चाहिए, तभी परिवार में प्रेम बना रहता है। ये एक सीधी सी बात है। दूसरा बात कि बहुत सारे परिवार में जो विघ्न का सबसे बड़ा वजह होता है, वहाँ वजह होता है जो बड़े जो होते हैं ना, वो काफ़ी स्वार्थी होते हैं। जैसे छोटी सी घर की देवरानी जेठानी की बात ले लीजिए। अगर कोई बड़ी देवरानी जो है, अगर मान लिए कि घर में 5 मकान है, 5 घर है, 5 घर में पाँचों घर का कोना 5 प्रकार का है, पाँचों घर की व्यवस्थाएं 5 प्रकार की है, लेकिन उसमें सामान एडजस्ट करना है, किसी तरह से रहना है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो पहले आए हैं, अगर मान लिए कि उनको सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा घर दिया गया है रहने के लिए, तो वो ये नहीं समझेगी कि इसमें हमने इतना दिन अच्छा समय काटा
गया, अब जो आने वाला है या जो आया है उसको भी अच्छा समय मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है, यहाँ तो किसी को लाभ के लिए नहीं जाना है, जो है वो आपस में मिलजुल के खा के बराबर करना है। लेकिन ऐसा नहीं, वो ये समझेगी कि अब वो जाने उसको कहाँ रहना है, उसके माने पति जाने कि कहाँ रहना है, भाई भी बड़ा सोचता है अब छोटा भाई जाने उसको कहाँ रहना है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे स्वार्थ की भावना आ जाती है कि सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, और जहाँ स्वार्थ की भावना आ जाती है वहाँ तो समस्या आ ही जाएगी ना, वहाँ पे तो महाभारत चालू होगा ही, वहाँ प्रेम कहाँ से बनेगा। तो फिर सामने वाले छोटे पे आवाज़ उठा देते हैं कि छोटे में माने ये कमी है वो कमी है, लेकिन इंसान को कभी भी अपनी कमी देखनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि आप में जब तक खुद का त्याग का भावना नहीं होगा, आप दूसरे से त्याग का भावना नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर हम खुद ही किसी घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि दूसरा आदमी इस घर को छोड़ देगा। नहीं, वो आशा आप मत कीजिए, उस अंधेरे में आप मत रहिए। तो इसी सब कारण से किसी भी परिवार में जहाँ पर स्वार्थ अधिक बढ़ जाता है तो प्रेम घट जाता है। और घर का जो मुखिया हो, जो बड़ा हो, अगर उसको परिवार में एकता बना के चलना है तो उसे अपने स्वार्थ को कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ही, क्योंकि बड़े से वो छोटे सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं। अगर आप ही स्वार्थ का भावना से परिवार में चल रहे हैं कि नहीं हमारा अपना समय निकल रहा है, तो छोटा तो वो आएगा तो वो दुगुना स्वार्थ दिखाएगा आपको, तब आपको समझ में आता है कि ये स्वार्थ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी त्याग और स्वार्थ कीजिए, लेकिन साथ में त्याग भी कीजिए, तभी परिवार में प्रेम बना रहता है। एक छोटी सी बात है कि यूं ही कोई श्री रामचंद्र को नहीं जानता है, यूं कोई सिया राम नहीं जपता है, क्योंकि सबको पता है कि राम ने राजमहल ही त्याग दिया, पूरे राज्य को ही त्याग दिया। तब भरत के नज़र में आ गए कि नहीं, हमारे बड़े भाई सही में बड़े भाई योग्य हैं, तब वो राम के भक्त बने। लेकिन आज ऐसा कहाँ है, हर घर में रावण है। और जब आप रावण बनिएगा तो सामने वाला विभीषण कुंभकर्ण से तो कम नहीं ही रहेगा, वो भरत शत्रुघ्न कैसे बन सकता है। इसलिए हर घर में स्वार्थ तो होता ही है, स्वार्थ से ही ज़िंदगी जा रही है। लेकिन क्योंकि स्वार्थ नहीं होता तो किसी से किसी के साथ रिश्ता भी नहीं होता। तो स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ त्याग की भी भावना होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितनी अगर तकलीफ़ हमें हुई है तो तकलीफ़ औरों को ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने ये तकलीफ़ भोगा है तो सामने वाले भी भोगे। अच्छा सोचना चाहिए, उसी परिवार में प्रेम बना रहता है। और मैं अब अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ, लेकिन कहीं किसी को खेद हो मेरी बातों से तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।